नमस्कार छात्रों। पिछली वीडियो में हमने आव्यूह की एक्सरसाइज के 3.3 के बारे में आपको बताया था। 3.3 में हमारे पास जो परिवर्त आव्यूह, सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह के बारे में वीडियो थी आपकी। आज हम आपको आव्यूह के ही व्युत्क्रमी आव्यूह से व्युत्क्रमी आव्यूह निकालने के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। एक्सरसाइज 3.4 है ये। प्रारंभिक रूपांतरण यानी कि एलिमेंट्री ऑपरेशन पर आधारित है। व्युत्क्रमणीय आव्यूह, इसमें देखिए व्युत्क्रमणीय आव्यूह में इसकी परिभाषा है, यदि A एक m कोटि का वर्ग आव्यूह है और एक अन्य आव्यूह B का अस्तित्व इस प्रकार है कि AB = BA = I, तो B को A का व्युत्क्रम आव्यूह कहते हैं। यानी कि यदि कोई दो आव्यूहों का मल्टीप्लाई इकाई आव्यूह प्राप्त होता है तो उसको व्युत्क्रम आव्यूह कहा जाता है एक दूसरे का। ये जैसे हमारे पास AB = I है, तो B को A का व्युत्क्रम आव्यूह कह सकते हैं या A को B का व्युत्क्रम आव्यूह कहा जाता है। ये परिभाषा है इसकी, व्युत्क्रम आव्यूह की कहते हैं। AB = I यदि दिया हुआ है तो B = A इनवर्स इसके बराबर होता है। देखिए, एलिमेंट्री ऑपरेशन का मतलब है किन्हीं भी दो रो या दो कॉलमों को, यानी ये रो और कॉलम में आपस में परिवर्तन करके जो भी प्राप्त होगा, इसको देखिए हमारे पास सवाल सॉल्व करते हुए एक चीज़ का ध्यान रखना है। यदि कोई आव्यूह, किसी भी आव्यूह का हमें व्युत्क्रम आव्यूह निकालना हो, तो जैसे हमें मान लीजिए A आव्यूह है, तो A = IA इससे प्रदर्शित करेंगे। I का मतलब इकाई आव्यूह से है और इससे सवाल सॉल्व करते हैं। और सवाल सॉल्व करते हुए ध्यान रखना है, जो भी चेंज करना है दोनों में साइडों में करना है। और दूसरी चीज़ ये है, यदि हम रो के अनुसार चेंज कर रहे हैं, यानी कि रो में चेंज कर रहे हैं, तो सारी चेंजिंग रो के ही अनुसार करेंगे। और यदि कॉलम के अनुसार कर रहे हैं तो जो भी चेंज कर रहे हैं दोनों साइड में करेंगे और कॉलम के ही अनुसार करेंगे। और इस तरह से हमारे पास A इनवर्स प्राप्त हो जाता है। और देखिए, यदि हमारे पास ये दिखाना हो हमें कि इनवर्स है या नहीं है कोई आव्यूह, तो इसके देखिए दो तरीके हैं। या तो इकाई, ये जो एलिमेंट्री रूपांतरण है उसमें दूसरी साइड में जो हमें प्राप्त होता है वो इकाई आव्यूह ना बने, एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन है, या किसी भी रो या किसी भी कॉलम के सारे एलिमेंट शून्य बन जाएं लेफ्ट हैंड साइड में, तो हमारे पास वो इकाई आव्यूह नहीं होगा। एक कंडीशन तो यह है। दूसरी कंडीशन होती है, कोई भी यदि हमारे पास कोई आव्यूह दिया हुआ है, A = ABCD दिया हुआ है, और इसका जो है सारणिक या डिटर्मिनेंट, इसे हम mod A से प्रदर्शित करते हैं। इसको A का सारणिक कहेंगे, या सारणिक या संख्यात्मक मान अगले चैप्टर में हम इसको प्रूफ करके दिखाएंगे कैसे करना है। वह हमें सारणिक में बहुत शॉर्ट में बता दे रहा हूँ मैं। सारणिक या किसी भी आव्यूह का जो सारणिक निकालते हैं हम, सबसे पहले फर्स्ट रो की इस तरह से गुणा करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि AD की मल्टीप्लाई माइनस BC मल्टीप्लाई। इस तरह से यदि mod A = not 0, तब A इनवर्स संभव होगा, नहीं तो नहीं होगा। एक तो ये कंडीशन है हमारे पास, AB = BA = I के बराबर हो तो व्युत्क्रमणीय आव्यूह निकाल सकते हैं। या ये भी एक मेथड है, यदि हमारे पास उसका सारणिक का मान शून्य के बराबर नहीं है तो वो जो है A इनवर्स
हम निकाल सकते हैं, संभव असंभव दिखा सकते हैं। ये तो मैंने बताया है 2 गुणा 2 क्रम का अगर अवयव है हमारे पास। इसी प्रकार यदि हमारे पास 3 गुणा 3 क्रम का अवयव है तो देखिए कोई भी अवयव दे रखा है a इज इक्वल टू, वैल्यू बता दे रहा हूँ मैं, a11 a12 a13 a21 a23 22 a23 a31 a32 a33 इस तरह से अभी दे रखा है और इसके सारणी का मान निकालना है, यानी कि मोड ए यदि निकालना हो हमें तो देखिए इसके करने के लिए फर्स्ट कॉलम के अनुसार या फर्स्ट रो के अनुसार इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। सबसे पहला तरीका है a11, यानी कि जैसे हमारे पास ये है a11 लिखेंगे और इसके सामने के रो और कॉलम जैसे ये है, पूरी रो और पूरा कॉलम इनको गायब कर लेंगे। बाकी जो 2 गुणा 2 क्रम का भी बन जाते हैं ये हमारे पास इस तरह से, और इनकी गुणा करके लिख देते हैं जैसे अभी 2 गुणा 2 क्रम का बताया था। पहले इनकी गुणा a22 a33 माइनस फिर इन दोनों की गुणा a23 a32, फिर माइनस का चिन्ह लगाते हैं दूसरे एलिमेंट के लिए a12 के लिए भी, फिर इसके लिए पहला इसके सामने का कॉलम और इसके सामने की रो गायब कर लेंगे। तो इस तरह से हमारे पास 2 एलिमेंट बचते हैं a21 a33 माइनस a23 a31। इसी प्रकार तीसरे एलिमेंट के लिए सामने का कॉलम और सामने का रो गायब कर लेंगे और प्लस का चिन्ह देते हैं a13, और इस तरह से हम इसके सारणी की मान निकाल सकते हैं किसी भी अवयव का। इसके लिए देखिए इसके लिए सामने का कॉलम और सामने का रो गायब करते हैं a21 a32 माइनस a31 a22। इस तरह से हमारे पास मॉड ए प्राप्त हो जाता है। और यदि मॉड ए इज इक्वल टू नॉट 0 हो तब ए इनवर्स का मान संभव है, नहीं तो नहीं है। और यदि मॉड ए इज इक्वल टू 0 हो तब ए इनवर्स असंभव। तो किसी भी तरीके से हम निकाल सकते हैं मॉड ए का मान, इसका सारणिक तरीके से भी। इसके लिए तो हम संभव असंभव की वैल्यू दिखाएंगे। तो किस तरह से कर सकते हैं, यानी कि हम इसको निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं। सबसे पहली बात तो यही है कि निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं। तो देखिए मैं इससे मॉड ए के तरीके से इसको दिखाई दे रहा हूँ। जैसे एक अवयव दे रखा है, ये क्वेश्चन नंबर 1 3.4 का एक अवयव ए इक्वल टू दे रखा है। उत्तर इसका होगा a इज इक्वल टू 1 - 1 2 3। इसका व्युत्क्रमणीय अवयव निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते, सबसे बड़ी चीज़ तो यही है। तो देखिए सबसे पहले हम मॉड ए की वैल्यू निकालते हैं। मॉड ए का मान मैंने बताया था, पहले इन दोनों की गुणा 1 × 3 माइनस का चिन्ह लेंगे 2 × -1। तो इनको लिखेंगे देखिए 3 + 2 = 5। ये देखिए इज इक्वल टू नॉट 0 के बराबर हो गया, 0 के बराबर नहीं है, इसलिए ए इनवर्स संभव, यानी कि ए इनवर्स का मान निकाल सकते हैं हम। उसके बाद देखिए ए इनवर्स का मान निकालने के लिए मैंने मेथड बताया इसका, ए इज इक्वल टू आई ए। आई का मतलब इकाई अवयव होता है, और उसी क्रम का आई इकाई अवयव ले सकते हैं हम जिस क्रम का यह दिया हुआ हो। तो ए की वैल्यू लिखेंगे हम 1 - 1 2 3। एलिमेंट्री मेथड का मतलब मैंने बताया है, रो और कॉलम को किन्हीं भी दो रो या दो कॉलम को आपस में जोड़ के, घटा के, किसी संख्या की गुणा करके, भाग करके, कुछ भी करके जो है हमें इस साइड में लेफ़्ट हैंड साइड में जो है इकाई अवयव बनाना है। तो इसे करने के लिए देखिए पहले तो इकाई अवयव लिख देंगे इसमें 2 गुणा 2 क्रम का 1 0 0 1, ये इकाई अवयव होता है जिसके मुख्य विकर्ण के एलिमेंट 1 1 हो इकाई हो और बाकी एलिमेंट 0 हो। यहाँ पर देखिए ये इसी तरह से दिखा रहने देंगे। उसके बाद इसको सॉल्व करने के लिए देखिए हमारे पास ये वैल्यू इधर बनानी है। तो सबसे पहला एलिमेंट तो हमारे पास 1 है ही, इसको छोड़ सकते हैं। इसके दूसरे एलिमेंट में हमें इसमें देखिए यहाँ भी 0 बनाना है, तो R1 का दूसरा एलिमेंट भी 0 बनाना है, R2 का पहला एलिमेंट 0 बनाना है। तो देखिए हमारे पास एक तो हम R2 का अगर 0 बनाना चाहें
तो यहाँ पर लिख देंगे अप्लाई R2 इज इक्वल टू R2 माइनस 2R1, यानी कि R2 की जगह अगर R2 में से इसका R1 का डबल घटा दें तो देखिए ये वैल्यू इधर हो जाएगी। R1 में कोई चेंज नहीं करना है, R2 में ही करना केवल, तो 1 माइनस 1 R1 ऐसे कैसे ही लिख रहेगी। इसमें से इसका डबल घटाएंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, इसमें से इसका डबल घटाएंगे तो 3 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 5, ये वैल्यू हो जाएगी। यही चेंजिंग दोनों साइड में करेंगे तो इस साइड में भी यही करना है जो इस साइड में करना है क्राम ने, तो 1 0, यहाँ पर देखिए वैल्यू हो जाएगी माइनस के 2, इसमें से इसका डबल घटाएंगे, फिर इसमें से इसका डबल घटाएंगे, ये 1 ऐसे कैसे ही रहेगा और बाकी ए ऐसे कैसे ही। उसके बाद देखिए यहाँ पर हमारे पास R2 का दूसरा एलिमेंट 5 आ चुका है, लेकिन यहाँ पर हमें 1 बनाना है, तो फिर दोबारा लिख देंगे अप्लाइंग R2 इज इक्वल टू 1/5 R2, यानी कि R2 में से अगर 5 से डिवाइड कर देते हैं हम तो देखिए हमारे पास ये वैल्यू बन जाएगी 1 माइनस 1 ऐसे कैसे ही, ये 0 ही रहेगा। किसी भी संख्या से डिवाइड करेंगे, इसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ 1 बन जाएगा। इसी जो चेंजिंग यहाँ पे करनी है हमें इसी तरह से यहाँ पे कर देंगे। पहला एलिमेंट तो 0 है, ये वैल्यू ऐसे कैसी रहेंगी, इसमें 5 से डिवाइड करेंगे तो माइनस 2/5 बचेगा, इसमें 1/5 हो जाएगा ए। इसी तरह से फिर देखिए इस एलिमेंट को हमें 0 बनाना है R1 के दूसरे एलिमेंट को बनाने के लिए, तो R1 में यदि हम R2 जोड़ दें, यहाँ पे लिख देंगे अप्लाई R1 इज इक्वल टू R1 प्लस R2, तो देखिए ये वैल्यू हो जाएगी R1 की जगह R1 और R2 जोड़ कर लिखेंगे 1, इसे जोड़ देंगे तो 0, बाकी सब ऐसे कैसे ही एलिमेंट। इसी तरह से यहाँ पर इसमें भी यही करना है, इसमें इसे जोड़ना है, तो यहाँ पर वैल्यू बचेगी 3/5, 1 माइनस 2/5 हो जाएगा, इसमें इसे जोड़ेंगे तो 1/5 यहाँ हो जाएगा, माइनस 2/5 ऐसे कैसे ही और 1/5 ऐसे कैसे ही, ये ए बन जाएगा। इस प्रकार इससे आगे देखिए हमारे पास ये इकाई अभी बन चुका है, तो इसको हम आई के बराबर लिख देंगे आई इज इक्वल टू 3/5 1/5 माइनस 2/5 और 1/5 इज इंटू ए, ये लिख दिया। इसको यदि इधर ले जाए हम तो ए इन्वर्स बन जाएगा, ये ए इन्वर्स इज इक्वल टू 3/5 1/5 माइनस 2/5 और 1/5, ये आंसर होगा इसका ए इन्वर्स का, ए इन्वर्स। तो इस तरह से हम इसका इन्वर्स भी निकाल सकते हैं। इसी प्रकार देखिए क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 के लिए ये कह रहा प्रारंभिक रूपांतरण द्वारा व्युत्क्रमणीय अवयव सिद्ध करिए, ये होता है या नहीं होता है। तो पहले तो हम ये देखेंगे ये संभव है या नहीं है। तो देखिए हमारे पास एक तो ये तरीका है, जैसे अभी मैंने बताया था मॉडुलस ए से वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसका ए अवयव इज इक्वल टू, ये वैल्यू है 2 1 4 2, इसकी मॉडुलस वैल्यू निकाल देंगे मोड ए, इसकी वैल्यू 4 माइनस 4 0 हो गई, इसलिए ए इन्वर्स असंभव। इसे देखिए एक तरीका तो यह है, ए इन्वर्स संभव है या नहीं है यही दिखाने के लिए। तो आंसर तो ये हो चुका है, या इसको ए इन्वर्स को दूसरे तरीके से भी दिखा सकते हैं। मैं इसी वजह से इस सवाल को करार दे रहा हूँ। जैसे ए इज इक्वल टू आई ए, अगर हमारे पास राइट हैंड साइड में इकाई अवयव नहीं बनता है तो भी ये जो है व्युत्क्रमणीय अवयव नहीं होगा। जैसे इस पे इसकी वैल्यू रख देंगे पहले तो 2 1 4 2, आई इक्वल टू है 1 0 0 1 इंटू ए। इसमें देखिए R2 में R2 इज इक्वल टू R2 माइनस 2R1, यदि ये चेंज कर दें
यानी कि इसकी जगह हमें 0 बनाना है, तो ये चेंज कर सकते हैं। R2 का पहला एलिमेंट 0 बनाना है के लिए, तो देखिए R2 इक्वल टू R2 माइनस 2R1। अगर ये चेंज करते हैं हम तो 2 1 ऐसे कैसे ही इसमें चेंज करेंगे, इसके दुगना घटाएंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, इसका दुगना घटाएंगे यहाँ भी 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू इसी तरह से यहाँ पर 1 0 और यहाँ पर -2 1 A। यहाँ पर लिख देंगे चूँकि LHS के R2 के सभी तत्व शून्य हैं, इसलिए A इन्वर्स का अस्तित्व नहीं है। ये आंसर हो जाएगा, यानी कि A इन्वर्स हम इसका नहीं निकाल सकते हैं। उसके बाद देखिए इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है, इसका भी रूपांतरण करना है हमें। रूपांतरण विधि से जो है प्रारंभिक रूपांतरण से व्युत्क्रम या भी निकालना है। इसका देखिए यदि आंसर निकालना चाहें हम तो पहले तो इसको A को लिख देंगे, ये वैल्यू दे रखिए 2 5 0 0 1 1 -1 0 3, ये अभी दे रखा 3 गुणा 3 क्रम का। इससे पहले मॉडुलस A की वैल्यू निकाल देंगे, 2 3 -0 -0 के लिए 0 हो जाएगी। 2 के लिए देखिए ये गायब और ये गायब, इन दोनों ही गुणा माइनस इन दोनों ही गुणा। फिर दूसरे एलिमेंट के लिए लेंगे, 0 लिखेंगे, सारे एलिमेंट 0 हो जाएंगे, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बाहर 0 हो चुका है। इसके लिए लेंगे तो -1, ये गायब और ये गायब, इन दोनों ही गुणा लेंगे 5 -0। तो इस तरह से ये वैल्यू हो जाएगी पास 3 दूनी 6 और माइनस के 5 इज इक्वल टू 1, 0 के बराबर नहीं है, इसलिए A इन्वर्स संभव है। पहली वैल्यू तो यही है हमारे पास, संभव है या नहीं है। फिर आगे रूपांतरण विधि से ही करना है। दूसरा मेथड भी है इसका, वो अगले चैप्टर में बताएंगे हम इसे। तो A इज इक्वल टू IA लिख देंगे। देखिए मैंने पहले R से सवाल करवाया था, अब C से बता देता हूँ इसको। तो देखिए हमारे पास पहले तो एलिमेंट लिखेंगे इसके 2 5 0 0 1 1 -1 0 3 इज इक्वल टू इकाई आप भी लेंगे 3 क्रम का 1 0 0 0 1 0 0 0 1 A। इसमें देखिए यदि हम अप्लाई कर दें कॉलम के अनुसार, अप्लाइंग C1 इज इक्वल टू C1 प्लस C3, C1 की जगह C1 और C3 को जोड़ दें, यानी कि इसको और इसको जोड़ देते हैं, तो यहाँ पर 1 बन जाएगा। पहले कॉलम का एलिमेंट हमें 1 बनाना है, यानी कि इधर जो इकाई अभी बनाना है। तो ये देखिए वैल्यू हो जाएंगी हमारे पास 1 5 3, बाकी एलिमेंट ऐसे कैसे ही रहेंगे, -1 0 3। जो चेंजिंग इधर करी है वही इधर करेंगे, तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 1 0 1 0 1 0 0 0 1 A। इसी तरह से यदि और आगे चेंज करना चाहते हैं हम, तो अगर हम अप्लाई कर दें इसमें C1 की जगह C1 इज इक्वल टू C1 माइनस 5 C2, तो ये वैल्यू हो जाएगी देखिए 1 0 -2 0 1 1 -1 0 3 इज इक्वल टू इधर वैल्यू हो जाएंगी 1 -5 1 0 1 0 0 0 1 A। इसी ऐसे कैसे लिखेंगे, फिर अप्लाई कर देंगे C3 इज इक्वल टू C1 प्लस C3, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1 0 -2 0 1 0 0 0 1, और इधर वैल्यू होगी हमारे पास 1 -5 1 0 1 0 1 -5 2, ये वाली वैल्यू। इसी तरह से और अप्लाई कर दें C2 चेंजिंग कर दें हमारे पास C2 माइनस C3, ये चेंज कर दें तो ये हो जाएगा 1 0 -2 0 1 0 0 0 1, और यहाँ पर 1 -5, बाकी तो सही है। हाँ छात्रों देखिए ये C2
इजिक्वल टू C2 माइनस C3 ये करा हमने। तो इसमें देखिए ये जो है यहाँ पर चेंजिंग कर लेना थोड़ा सा, यहाँ पर 1 है ये होगा, बाकी सारे एलिमेंट्स ठीक हैं, बाकी सारे एलिमेंट ठीक हैं ये। तो ये वैल्यू हो जाएगी 1 0 0 0 1 0 माइनस 2 0 1 और इधर 1 माइनस 5 1 माइनस 1 6 माइनस 2 1 माइनस 5 2 A। इसी प्रकार अगर देखिए हमारे पास ये और हटाना है -2, तो इसके लिए C1 की जगह C1 प्लस 2 C3 कर दें। तो इसके लिए देखिए हमारे पास C1 में ही करना हमें, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ये वैल्यू हो गई। और इधर हो जाएगा 3 माइनस 15 5 माइनस 1 6 माइनस 2 1 माइनस 2 1 माइनस 5 2 A। तो देखिए हमारे पास ये I की वैल्यू हो चुकी है। I इज इक्वल टू 3 माइनस 15 5 माइनस 1 6 माइनस 2 और 1 माइनस 5 2 A। और इसको यदि हम A को इधर ले जाते हैं तो A इन्वर्स हो जाएगा, A इन्वर्स इज इक्वल टू 3 माइनस 15 5 माइनस 1 6 माइनस 2 1 माइनस 5 2। ये आंसर होगा इन्वर्स का इसका। इसी तरह से छात्र और सवाल भी कर सकते हैं आप। थैंक यू।